नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का भारत दौरा। राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया, औपचारिक स्वागत किया गया है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का। पीएम मोदी ने भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का स्वागत किया। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय सहयोग मजबूत पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां एक अहम नीतिक हलचल का गवाह आज दिल्ली बनने जा रहा है। सुबह 11:30 दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात होने जा रही है, जो सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि नीतिक ताकत के नए अध्याय के तौर पर इस बैठक को और मुलाकात को देखा जा रहा है। वैश्विक तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते समीकरण के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों का फोकस अब हाई टेक सेक्टर, रक्षा सहयोग और सप्लाई चेन मजबूत करने पर होने वाला है। ऐसे में यह बैठक सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में और वर्षों में एशिया की ताकत का संतुलन तय करने में भी भूमिका निभा सकती है। तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और इस बीच ये स्वागत समारोह की तस्वीर, जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मौजूद हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में ये स्वागत समारोह, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति म्यूंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और भारत दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और इस बैठक को सिर्फ एक औपचारिक बैठक ना समझकर कई बड़े समझौते होने की भी एक बैठक समझा जा रहा है। यानी ये मुलाकात भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाएंगी। और ये सेना का बैंड और साथ में गार्ड ऑफ ऑनर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत के दौरे पर हैं और इस बीच आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया गया और ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें। और अब से कुछ ही देर में लगभग 11:30 बजे के वक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति म्यूंग के बीच औपचारिक मुलाकात होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगी। और ये जो मुलाकात है ये सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं, बल्कि कई बड़े सैन्य समझौते इस बीच हो सकते हैं, कई बड़े तकनीकी समझौते इस बीच हो सकते हैं आईटी के क्षेत्र में, और कई महत्वपूर्ण जो डेवलपिंग क्षेत्र है, तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र हैं, हाईटेक क्षेत्र हैं, उनमें भी कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। तो राष्ट्रपति भवन में ये स्वागत समारोह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का, और इस बीच पीएम मोदी मौजूद हैं। यहां पर उन्हें देखिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का भव्य स्वागत किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब से कुछ ही देर में यानी 11:30 बजे के वक्त बैठक होगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। उनका भारत दौरा, और जिस तरह से वैश्विक अगर उथल पुथल की बात करें, और यहां पर देखिए जो डेलीगेट्स हैं, जो इंडियन डेलीगेट्स हैं, वो यहां पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, जिसमें आज जयशंकर दिखे, उसके बाद
अश्विनी वैष्णव से इस वक्त देखिए मुलाकात हो रही है, तमाम जो सचिव हैं उनसे मुलाकात, और उसके बाद सेना के जो प्रमुख हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये इंडियन डेलीगेट जो कि इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति म्यूंग का स्वागत करते हुए। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह किस तरह से आज का दिन बेहद खास। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का भारत दौरा, और कुछ ही देर में बायलैटरल टॉक्स होंगी दोनों पक्षों के बीच, जिन्हें सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं बल्कि कई समझौतों का के लिहाज से भी देखा जा रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाएं और जल्द से जल्द उनका निराकरण करें, उन्हें उनका निस्तारण करें। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसे जनता दर्शन या जनता दरबार कहा जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद है आम आदमी को सरकारी ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े और उसकी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। जनता दरबार में कोई भी नागरिक अपनी समस्या, शिकायत, अनुरोध लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा मिल सकता है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इन फरियादियों की बात ध्यान से सुनते हैं और कार्रवाई के निर्देश देते हैं। तो तस्वीरें सामने आ गई हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। इस बीच बड़ी संख्या में महिलाएं देखिए अपनी समस्याएं, अपनी फरियाद लेकर पहुंची हैं। यूपी में हर जगह से, कोने कोने से लोग अपनी समस्या लेकर सीधा सीएम के दरबार पहुंचते हैं और 1 to 1 सीएम से कनेक्ट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इसका सार ही यही है कि जनता को, आम नागरिकों को अफसरों के चक्कर ना लगाने पे और सीधा सीएम से अपनी समस्याएं वो डिस्कस कर सके। गाजियाबाद के इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने से तनाव की स्थिति बन गई है। इस घटना को सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला जा रहा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रशासन से तुरंत एफआईआर दर्ज करने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारियों और साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और प्रतिमा को जल्द से जल्द स्थापित करने की मांग की जा रही है। चेतावनी दी गई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया। बिलासपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने है। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी ओवरब्रिज पर दो ट्रेलरों की जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेलर चालक बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि कोयले से लदा ट्रेलर रायपुर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। जानकारी मिली थी सकरी थाने में कि संबलपुरी ओवरब्रिज पर दो ट्रक जो है टक्कर हो गई है उनके बीच में। जब मौके पर जाकर पुलिस ने जब देखा तो पाया कि एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है, इससे पीछे वाले ट्रक आग लग गई और ड्राइवर जो है अंदर ही फंसा रह गया और आकर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तत्काल दमकल विभाग को बुलाया गया, आग पर काबू पा लिया गया है। आगे की प्रक्रिया कर ड्राइवर को निकालने का प्रयास। बिलासपुर के दानी कुंडल में एक बार फिर भीषण आग भड़क उठी है, जिससे हालात गंभीर हो चले हैं। सागौन के घने जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है और वनस्पतियां जलकर खाक हो रही है। चीतल और भालू समेत कई वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर आबादी की ओर बढ़ने लगे हैं और भागने को मजबूर हैं। धुआं और गर्मी से पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ रहा है। वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा है, लेकिन हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के जांजगीर नैला स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते निरस्त की गई कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है। रायगढ़ बिलासपुर, रायपुर गेवरा रोड, कोरबा रायपुर सहित कई रूट की ट्रेनें अब तय समय पर चलेंगी। इसके साथ ही गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू जैसी शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेन भी पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले NTES या 139 पर जानकारी लेने की अपील की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार, डबल इंजन सरकार। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सारंग ने कांग्रेस पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पीएम मोदी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम करने के लिए बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस संशोधन बिल को गिराने का काम किया है। मुझे आश्चर्य है, इस देश की महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के बिल को इन कांग्रेसियों ने और विपक्ष के नेताओं ने गिराया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जीत है। लोकतंत्र की जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है। ये महिलाओं की हार कांग्रेस के कारण हुई है। वैसे कांग्रेस से और कुछ भी नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने नैना साहनी जी को जलाकर मार डाला था। ये वही कांग्रेस है जो महिलाओं को टंच माल कहती है। ये वही कांग्रेस है जो इस देश की यशस्वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाती है। इस कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित भी नहीं है। इस विपक्ष के नेताओं से कुछ और अपेक्षित भी नहीं है।
कुरुक्षेत्र के सांवला पोलो ग्राउंड पर आयोजित दूसरे रोमांचक पोलो मैच में कुरुक्षेत्र की पोलो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैथल की पोलो टीम को 9-7 से हरा दिया। मीडिया से बातचीत में टीम के कप्तान सांसद नवीन जिंदल ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के युवाओं को भी खेलों से जुड़ना चाहिए। साथ ही इस मौके पर सांसद ने आरक्षण बिल गिरने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को एक खेल देखने को मिले और युवाओं को भी, सभी को, कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के कोई भी खेल खेलें, चाहे आप बैडमिंटन खेलें, चाहे आप हॉकी खेलें, चाहे आप वॉलीबॉल खेलें। अगर कोई भी खेल खेलते हैं तो उससे हम शारीरिक रूप से हम फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अगर हम फिट रहेंगे तो हम यंग भी रहेंगे। इसलिए आज यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग देखने के लिए आए, बच्चे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि विपक्ष ने मिलकर हमारी माताओं का, हमारी बहनों का हक उनसे छीना है। और लेकिन वो इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि वो हक, हमारी माताओं का, बहनों का हक वो दिलवा के रहेंगे और महिला आरक्षण होके रहेगा। देवरिया में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने सदर सांसद के नेतृत्व में सुभाष चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विपक्ष को बिल पास ना होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला भी फूंक कर विरोध जताया गया। सांसद ने कहा कि सरकार महिला के 33% आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। तो सांसद में हम लोग ने एक उम्मीद लगा रखी थी कि नारी शक्ति बिल पास हो जाएगा, 33% का हम लोग को आरक्षण मिलेगा। लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी की वजह से ये हम लोग बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि नंबर ही था हम लोग के पास। अगर वो सपोर्ट करते तो हम लोग की आज विजय होती, हम लोग विजय जुलूस निकालते। ऐसा होता भाई साहब तो हम लोग कब का ये पास करा लिए होते, लेकिन कोई बैठक नहीं हुआ। यूजीसी के लिए वो अपना, उनके पास था बहुमत, वो उन्होंने कर लिया, इसलिए बहुमत चाहिए था। वोटिंग होती है, आप जानते हैं, ऐसे नहीं हम लोग पास कर सकते। ये पुतला इसलिए फूंका जा रहा है क्योंकि यहाँ की नारी शक्ति आक्रोशित है। जो परसों यहाँ पर विधेयक को पारित करने के लिए, निर्मला जी, यहाँ पर विधेयक को पारित करने मोदी जी ने और हम सब ने जो प्रयास किया था उसको विफल कर दिया गया है। एक सुनहरा मौका था जहाँ पर नारी शक्तियों को अपना सम्मान मिले और इसमें किसी की हानि नहीं थी। मैं समझता हूँ कि सभी का इसमें लाभ था, क्योंकि हम लोगों ने करीब 33% अतिरिक्त सीटों की घोषणा करी थी और यही विधेयक 2023 में पास किया गया था। इसको इन्होंने गिरा दिया है। फिरोजाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रतिबद्ध है और लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध भी करा रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की बात कही। महिला आरक्षण को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों में बाधा डाल रहा है। दौरे के दौरान उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। आज फिरोजाबाद जनपद में मेडिकल कॉलेज का हमने निरीक्षण किया है। मरीजों का भी हालचाल लिया, परिजनों से भी बात किया है, प्रधानाचार्य और फैकल्टी मेंबर से बात किया, चिकित्सकों से बात किया, जिलाधिकारी महोदय से भी फीडबैक लिया है। फिरोजाबाद के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, उसको हमने स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यकताएं हैं अस्पताल की उनको हम पूरा करेंगे। हमने जो आवश्यक वस्तुएं जो वहाँ नहीं अभी तक पहुँची हैं उसकी सूची हमने प्रधानाचार्य से मांगी है और शीघ्र से शीघ्र उनको पूरा। फतेहपुर में चाय की दुकान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के
चौकी चौराहे पर स्थित दुकान जहां हाल ही में अखिलेश यादव ने चाय पी थी, अब जांच के घेरे में आ गई है। फूड सेफ्टी विभाग ने शिकायत के आधार पर पहुंचकर चाय के सैंपल लिए। दुकानदार आर्यन का आरोप है कि कुछ युवकों ने मारपीट की, जबकि पुलिस जांच में लूट और छेड़छाड़ के आरोपों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामला सियासी रंग जो है लेता नजर आ रहा है। तो फतेहपुर में चाय की दुकान जहां अखिलेश यादव ने चाय पी थी, अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। IGRS के संदर्भ संख्या के संदर्भ में जो है दिनांक 15/4/2026 को लगभग 12 बजे जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज दीक्षित को जो है इसकी जांच के लिए लिया गया था। ये मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे शिकायतकर्ता को फ़ोन करके इन्होंने मोबाइल से उसके नंबर पे फ़ोन करके बुलाया, वो नहीं आया। तो इनके द्वारा उस चाय की दुकान पे जो IGRS में शिकायतें दी गई थी उसकी जांच आम जनमानस की उपस्थिति में किया गया और मौके पे जो है उसका खाद्य कारोबार पंजीकरण संख्या पाया गया। उसकी वैधता जो है 10/7/28 तक थी। दुकान वो लाइसेंसी है और चाय के पत्ती में मिलावट की संभावना के आधार पर इन्होंने नमूना सर, क्या एल्युमिनियम में चाय बना रहा था इसलिए उसको दी गई? नहीं, वो चाय की गुणवत्ता की जांच के लिए भेजा जाता है। हमारा जो है लैब में जो खाद्य पदार्थ जाते हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। मेरे चौकी चौराहे पे चाय की दुकान है, तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उससे सीधे ये कहा कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर दो। तो मैंने कहा हमारा अपराध क्या है? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है, मेरे पापा को भी मारा है, पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया और गुल्लक में मिनिमम 7,000 पैसे भी लूट ले गए हैं। और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी, आज भी गंदा व्यवहार किया गया, उनके द्वारा मारा पीटा है और हम किसी तरह से अपनी जान बचा कमरे के अंदर जाके अंदर से शटर बंद कर लिए। उसके बाद भी वो लोगों का ईंटा पत्थर चलना कम नहीं हुआ। कल दिनांक 17/4/2026 को शेषमन यादव निवासी ग्राम एराया मसायक थाना सुल्तानपुर घोष आकर सूचना दिए कि कुछ लोगों द्वारा उनकी चाय की दुकान चौकी चौराहा पर आकर पैसे के लेन देन के कारण उनके साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व गुल्लक से 7,000 रुपये जबरन लूट लिए। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाना सुल्तानपुर घोष पर सुसंगित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। शाहजहांपुर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। तहसील पुवाया में आयोजित कार्यक्रम में जहां अधिकारी आम जनता की समस्याएं सुन रहे थे, वहीं थाना खुटार के इंस्पेक्टर मोबाइल पर IPL मैच देखने में व्यस्त नजर आए। ये पूरा मामला चर्चा का विषय अब बन चुका है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। सवाल उठ रहे हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगे तो जनता की समस्याओं का आखिर समाधान कैसे होगा? इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।